आज हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म के निर्माण के बारे में जानकारी लेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस विषय में सम्मिलित है। जैसा कि आप जानते हो, सभी रेडियो और टीवी रिसीवर में सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर काम में लिया जाता है, जो सिग्नल है उसको एक निम्न आवृत्ति के सिग्नल में परिवर्तित करते हैं वहाँ पर, जिसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी या IF फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। रेडियो में ये फ्रीक्वेंसी 470 किलोहर्ट्ज़ सामान्यतः और टीवी के लिए 10.8 मेगाहर्ट्ज़ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है। IFT आमतौर पर दो वाइंडिंग होती है, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक, और दोनों का प्रेरकत्व परिवर्तित करते हुए उसमें फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जाता है। और यहाँ एक यानी प्राथमिक या द्वितीयक दोनों वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर को जोड़ा जाता है या किसी एक के साथ जोड़ा जाता है, और उन दोनों LC जो टैंक सर्किट बनता है उसको ट्यून करते हुए IF को जनरेट किया जाता है। ये एक IF का स्कीमेटिक डायग्राम है, सिंपल, जहाँ पे वेरिएबल इंडक्टेंस दिखाया गया है और दोनों जो प्राथमिक द्वितीयक एक सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करने के लिए इसमें वेरिएबिलिटी को दिखाई गई है। कैपेसिटेंस प्राथमिक पे है और द्वितीयक पे भी कैपेसिटेंस लगाया जा सकता है। IFT अनुनाद के सिद्धांत पे काम करता है। एक टैंक सर्किट जो विशेष अनुनाद आवृत्ति पर ट्यून किया जाता है और IF सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है ये, और अवांछित सिग्नल को अस्वीकार कर देता है। ये एक टैंक सर्किट LC का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाया गया जो एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, यानी IF फ्रीक्वेंसी वो 1/2 पाई √LC होगी। इसका यदि रेस्पॉन्स कर्व इम्पीडेंस के साथ देखा जाए तो इस प्रकार डायग्राम में दिखाया गया है ये। अब इसमें प्राथमिक और द्वितीयक के मध्य जो आप वेरिएबिलिटी करेंगे तो आप मैग्नेटिकली जो कपल्ड होती है दोनों वाइंडिंग, वो मॉडरेट कर सकते हो, उसको लूज कर सकते हो, ओवर क्रिटिकल कर सकते हो। तो जो रेस्पॉन्स आपको लेना है वो इस हिसाब से उसकी कपलिंग की जाती है। पावर और IF ट्रांसफॉर्मर के मध्य सामान्यतः दो ही अंतर है। पहला तो है कि IF ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः 1:1 के अनुपात में होते हैं, जहाँ दोनों के घेरों की संख्या, जबकि पावर ट्रांसफॉर्मर में अनुपात अलग अलग होता है। वहाँ एम्पलीट्यूड परिवर्तित होता है, आयाम में बदलाव होता है, तो 1:1 का रेशियो नहीं होता है, क्योंकि पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप स्टेप डाउन हो सकते हैं। इसी तरह पावर ट्रांसफॉर्मर जो कम फ्रीक्वेंसी पे काम किया में लिया जाता है, जैसे 50 हर्ट्ज़ पे या 60 से 120 हर्ट्ज़ मैक्सिमम मान लीजिए, तो लेकिन IFT उच्च फ्रीक्वेंसी पे काम में लिए जाते हैं, तो यहाँ पे वायु, एयर कोर या फेराइट कोर को काम में लिया जाता है। IF को समझने के लिए यहाँ सिंपल एक ये डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आप देख के समझ सकते हैं कि एक फॉर्मर जिसमें कि फेराइट कोर या एयर कोर हो सकता है, सिर्फ प्राथमिक प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल को लपेटा गया है। प्राथमिक के साथ एक C1 कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया और सेकेंडरी के साथ C2 को कनेक्ट किया गया। तो IFT कोयल्स आमतौर पर बैंक वाउंड की जाती है। अब C1 को प्राइमरी कोयल के साथ ट्यून करते हुए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। वो IF सिग्नल जो है विच इज पिक्ड अप बाय द सेकेंडरी कोयल, यहाँ दिखाया गया, और सेकेंडरी भी सेम उस पर ट्यून रहती है, तो ये सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी प्राथमिक से द्वितीयक की तरफ ट्रांसफर होगी। तो ये एक IFT का सिंपल वर्गीकरण। यहाँ पे जो कोयल को वाउंड किया जाता है, सामान्यतः जो तार काम में लिया जाता है वो लीड्स तार काम में लेते हैं। लीड्स तार इसलिए काम में लेते हैं कि उससे स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए लीड्स वायर को काम में लेते हैं। IF सामान्यतः एक एल्यूमिनियम बॉडी में रखा रहता है और उसको जो रेडियो के चेसिस से जोड़ा जाता है, यानी उसको ग्राउंड किया जाता है, या तो बॉडी से ग्राउंड किया जाता है या वास्तविक उसको ग्राउंड पृथ्वी से ग्राउंड किया जाता है, जिससे कि उसमें स्क्रीनिंग प्रॉपर हो सके। इसी तरह प्राथमिक और द्वितीयक घेरे जो टॉप पे या बॉटम पे कैपेसिटर से जुड़े रहेंगे
और वेरिएबल कैपेसिटर यहाँ काम में ले सकते हैं, जिससे कि एक दफ़े उनको पर्टिकुलर मान पे फिक्स करते हुए इस टैंक सर्किट को ट्यून किया जा सके। इनको एक पेच की सहायता से वेरी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे फेराइट कोर या एयर कोर है, उसको भी वेरी करते हुए मैग्नेटिकल कपलिंग को भी वेरी किया जा सकता है, जैसा कि आपने देखा कि मॉडरेट, लूज और ओवर क्रिटिकल केस जो पिछली स्लाइड्स में देखा। IFT का उपयोग रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर और संचार रिसीवर में किया जा सकता है। अब निर्माण को देखते हैं कि जो ट्यून किया गया IF ट्रांसफार्मर है वो एक सामान्यतः बेलनाकार फॉर्मेट पर प्राथमिक और द्वितीयक घेरे लपेटे जाते हैं उस पर, और एक एल्यूमिनियम कैर में वो रहते हैं। तो इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि ये सर्किट डायग्राम है जहाँ ट्यून IF ट्रांसफार्मर दिखाया गया। पहले जो चित्र नंबर A है उसमें, B में इसका एक कंस्ट्रक्शन दिखाया गया और C में एक्चुअल ट्रांसफार्मर है। B में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच के अंदर जो ग्रेइश ट्यूबुलर फॉर्म है, बेलनाकार, ये एक फॉर्मर है। ये एयर कोर हो सकता है या फेराइट कोर हो सकता है। उसके ऊपर ये वाइटिस जो है 1-1 सेंटीमीटर के 2 प्लास्टिक के घेरे, जिसको कि इस बेलनाकार घेरे के ऊपर पुश फिट किया गया है। और इसके ऊपर ये जो वाइंडिंग है इसके 4 वॉशर लगा रखे हैं, 1-2 इसको कवर करने के लिए, यानी इस सेकेंडरी को कवर करने के लिए, और पहले दूसरे जो इस प्राथमिक को कवर करने के लिए, जिससे कि ये वाइंडिंग इधर से उधर डिस्पर्स नहीं हो। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो सील्ड है एल्यूमिनियम कैन चारों तरफ लगाई गई है। यहाँ फिक्स्ड कैपेसिटर बेस पे लगाया गया है, जैसा कि पूर्व में दिखाया टॉप पे भी लगाया जा सकता है, बेस पे भी लगाया जा सकता है। यहाँ कोर एडजस्टमेंट जो टॉप से एक्सेस किया जा सकता है, कोर को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर से। किसी IFT में नीचे से भी कोर को एक्सेस किया जा सकता है। ये टर्मिनल्स है जिससे कि आप इसको PCB पे या आपके जो भी सर्किट है, रेडियो रिसीवर है, टीवी रिसीवर है, संचार रिसीवर, उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल जो वाइंडिंग्स है इस चित्र में दिखाई गई है, प्राथमिक द्वितीयक बीच का जो फॉर्मर है, और ये कैन, स्क्रीनिंग कैन इस पर कवर हो जाएगा। टर्मिनल्स जो कि यहाँ वाइंडिंग के टर्मिनल्स और कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर के टर्मिनल्स इस चित्र के अनुसार जो आपका ट्यून IF कनेक्ट किए गए, और बाहरी टर्मिनल आप रेडियो रिसीवर में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल डायग्राम दिखाया गया है इसमें, जिसमें कि दिखाया गया है कि कैसे आप इसको वेरी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने ब्रीफ में पहले देखा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जैसे ये दिखाया गया है कि एक पतली ट्यूब का उपयोग फॉर्मर की तरह किया जाता है। 2 थोड़ा बड़ी व्यास वाली ट्यूब जो लगभग 1 सेंटीमीटर जो पतली ट्यूब के अंदर पुश फिट की जा सके का उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक घेरों को लपेटने के लिए किया जाता है। तो ये पिंक कलर की जो 2 ट्यूब दिखाई गई है यहाँ 2 नंबर से, वो प्राथमिक और द्वितीयक घेरों को लपेटने के लिए काम में आती है। पुश फिट है इस 1 नंबर की पतली ट्यूब पे। 4 प्लास्टिक की वॉशर 3 नंबर दिखाया गया, जो कि इनको डिस्पर्स होने से रोकेगी प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग को। ये प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग इस पे की गई है, ब्राउन कलर में दिखाई गई है। फिर है प्राथमिक द्वितीयक घेरे, जो कि डायमंड वेव, डिओलेटरल, हनीकॉम्ब, बैंकॉम्ब इत्यादि तरीके से इस पे लपेटी जा सकती है। और लिट्स वायर जो पहले का जो है कि यहाँ काम में लिया जाता है, जिससे कि स्किन इफेक्ट को कम किया जा सके। एयर कोर या फेराइट कोर सामान्यतः काम में लेते हैं। एयर कोर एक कोई कोर नहीं है, बस एक कार्डबोर्ड या प्लास्टिक फॉर्मर से आपकी जो प्राथमिक और द्वितीयक घेरे लपेटे रहते हैं। फेराइट एक सिरेमिक सामग्री होती है जिसमें जिंक, मैग्नीज और निकल के एक या अधिक ऑक्साइड इसमें काम में आते हैं, और ये सामान्यतः फेरिक ऑक्साइड होता है। इसी प्रकार पीसी बोर्ड जो PCB होता है उसके टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक घेरे को उस टर्मिनल पे, या इसके जो कंप्रेशन टाइप ट्रिमर कैपेसिटर है वो टॉप पे या बॉटम पे, जो पहले भी चित्र में दिखाया जा चुका है, इससे कनेक्टेड रहते हैं। एक स्क्रू की सहायता से ट्रिमर कैपेसिटर का मान बदला जा सकता है या फिक्स्ड कैपेसिटर भी काम में लिए जा सकते हैं। यहाँ फेराइट कोर को भी वेरी करते हुए आप
उनके बीच में मैग्नेटिकली कपलिंग है उसको वेरी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम बॉडी अधिकतर काम में ली जाती है जो उसको पूरे IFT ट्रांसफार्मर को घेरे रहती है, और इस IF ट्रांसफार्मर के टैप को कभी कभी चेसिस से मिला देते हैं जिससे कि वो ग्राउंड किया जा सके। फिश पेपर जो एल्यूमिनियम केस को IF ट्रांसफार्मर से इंसुलेट करते हैं वो अंदर लगा रहता है बहुत से IFT ट्रांसफार्मर। क्लिप्स जो सामान्यतः IF ट्रांसफार्मर होते हैं उसके 2 क्लिप्स होते हैं जिसको चेसिस पे जोड़ा जा सके या उसको PCB पे लगाया जा सकता है। एक प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पे पैदा हो सकता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, दूसरे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट हो उससे। तो जो इसका कैन है वो इस तरह का काम में लेते हैं जिससे कि आपका सराउंडिंग के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से कम इंटरफेरेंस इसमें हो, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे जैसे बढ़ेगा तो विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप भी बढ़ता है, विद मैग्नेटिक हस्तक्षेप भी जो बढ़ रहा है। तो इनको कैसे किया जा सकता है, जो ट्रांसफार्मर कॉइल है और तारों के किसी भी नज़दीक घटक के कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस की समस्या बढ़ती है। तो स्क्रीनिंग कैन या डिब्बा जो काम में लेते हैं विद्युत चुंबकत्व के कारण होने वाले हस्तक्षेप को कम करने के लिए विशेष रूप से उच्च आवृत्तियों पर RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे संस्करण का काम करने वाले ट्रांसफार्मर आमतौर पर पूरी तरह से एक धातु स्क्रीनिंग कैन से घिरे रहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम कैन आपने काम में लिया जो किसी भी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से प्रवाह के बजाय एक पसंदीदा चुंबकीय क्षेत्र को अनिच्छा पर प्रदान यानी उसको अनवांटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रोटेक्शन देता है। कि इस डायग्राम में दिखाया गया कैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव को कम करने के लिए जो स्क्रीनिंग कैन है वो कैसे काम कर रहा है। जो स्क्रीनिंग कैन या तो उपकरण के ग्राउंड पोटेंशियल से कनेक्ट रहता है या वास्तविक ग्राउंड पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पिंक एरो जो दिखा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस फ्लोज टू ग्राउंड थ्रू लो रेजिस्टिविटी मेटल कैन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्लोज थ्रू लो रिलेक्टेंस मेटल कैन देन थ्रू ट्रांसफार्मर। यानी यहाँ पे इस तरह दोनों ही इंटरफेरेंस से इस कैन के माध्यम से बचा जा सकता है, और ये जो कैन है वो ऐसा काम में लिया जाता है जिसकी प्रतिरोधकता और रिलक्टेंस कम हो। सामान्यतः म्यू मेटल और परमलॉय को आमतौर पर इसमें काम में लाया जाता है। इस प्रकार आपने IFT ट्रांसफार्मर की सामान्य जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।